जियांग बॉस की लाश के पास गया, उसे गौर से देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने आखिरकार उसे हरा दिया है। उस पल एक सिस्टम विंडो उसे लेवल अप करने के लिए बधाई देने के लिए दिखाई दी। अब वह लेवल 14 पर था। उसका पावर मूल्यांकन 127 सितारों का था और निष्क्रिय क्षमताएं और लेवल अप प्रभाव अभी भी प्रभावी थे। जियांग ने अपनी मुट्ठी बंद की और यह चमकने लगी। उसने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और एक मुस्कान के साथ उसने सोचा कि जैसे जैसे स्तर बढ़ता गया, ताकत भी बढ़ती रही। उसके पास 127 सितारे थे, जिसका मतलब था कि उसकी व्यक्तिगत लड़ाकू शक्ति पहले से ही लड़ाकू वर्ग में एक लेवल 25 पेशेवर के बराबर थी। उसने अपना सिर पीछे की ओर मोड़ना शुरू कर दिया और सोचा कि अब उसे केवल राक्षसों की लाशों को खाना है और भक्षण अंक प्राप्त करना है। यह देखकर कि जियांग कितना शक्तिशाली था और मां कीट की शक्ति को महसूस करते हुए छोटे मकड़ियों ने क्षेत्र से भागना शुरू कर दिया। वे बुद्धिमान राक्षस थे और पूरी तरह जानते थे कि उनके पास जियांग के खिलाफ जीतने का कोई मौका नहीं था। उसने अपना सिर पीछे घुमाया और छोटी मकड़ियों को भागते हुए देखकर उसने सोचा कि अब कोई खतरा नहीं है। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि ये मकड़ियां स्थिति को समझ गई हैं और इसलिए भाग रही हैं। अंक अर्जित करने के लिए इन राक्षसों को मारना चाहते हुए भी उसने ऐसा न करने का फैसला किया, क्योंकि अब सबसे महत्वपूर्ण बात कीटों का प्रजनन शुरू करना था। वह राक्षसों की लाशों की ओर चलने लगा और धीरे धीरे छोटी नौ जहरीली धुंध के माध्यम से प्रकट होने लगी। एक जानलेवा नजर के साथ जियांग ने बॉस की लाश को घूरना शुरू कर दिया। अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया, दूसरी मुट्ठी को आसमान की ओर बढ़ाया और छोटी नौ को बताया कि अब यह उसकी है। यह सुनकर उसने उसे धन्यवाद दिया और फिर अपने प्राकृतिक रूप में लौट आई। उसने फिर अपना मुंह खोला, एक छलांग लगाई और बॉस की लाश की ओर बढ़ने लगी। उसने लाश को खाना शुरू कर दिया और एक सिस्टम विंडो उसे 600 भक्षण अंक प्रदान करने के लिए दिखाई दी। जब नन्हा नाइन अपने भोजन का आनंद ले रहा था, जियांग ने अपना शरीर एक तरफ घुमाया और एक गंभीर नजर से उसने सोचा कि इस बॉस जैसे कुलीन राक्षस दूसरों से अलग थे, क्योंकि वे उच्च भक्षण मूल्य प्रदान कर सकते थे। उसे इस निष्कर्ष पर पहुंचने में देर नहीं लगी कि कीटों के झुंड का शिकार करना और जल्दी से प्रजनन करना मजबूत बनने और अधिक कुलीन राक्षसों का शिकार करने का एक अच्छा तरीका था। कई सेकंड बाद एक और सिस्टम विंडो उसके सामने प्रकट हुई और उसे सूचित किया कि भक्षण मूल्य पूरा हो गया था। सिस्टम ने उससे पूछा कि क्या वह कीटों का प्रजनन शुरू करना चाहता है। जियांग ने सिस्टम विंडो को देखना शुरू किया और यह देखकर कि भक्षण मूल्य कितनी जल्दी भर गया था, वह चकित रह गया। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि कुलीन राक्षस सामान्य राक्षसों की तुलना में बहुत अधिक अंक देते हैं। कई सेकंड बाद नन्हा नाइन अपने मानव रूप में वापस आ गई। उसके सामने घुटने टेक दिए, एक हाथ अपने घुटने पर और दूसरा जमीन पर रख दिया। फिर उसने उसके सामने अपना सिर झुकाया और उसे बताया कि नन्हा नौ पहले से ही प्रजनन के लिए तैयार है। उसने उससे कहा कि वह उसे और भी अधिक शक्तिशाली शक्ति के साथ उसका पीछा करने दे। जबकि जियांग के शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी, उसने अपना सिर एक तरफ घुमाया और कई सेकंड तक चुप रहा, अपने विचारों में खोया रहा। उसने अपना सिर थोड़ा उसकी ओर घुमाया और एक मुस्कान के साथ उसने फैसला किया कि कीटों का प्रजनन शुरू करने का समय आ गया है। उस पल एक सिस्टम विंडो उसे सूचित करने के लिए प्रकट हुई कि नन्हा नौ पहले से ही सामूहिक कीट प्रजनन की पहली पीढ़ी शुरू कर चुका है। जियांग के शरीर और नन्हे नौ के शरीर ने ऊर्जा की एक लहर का उत्सर्जन करना शुरू कर दिया और सिस्टम ने उसे सूचित किया कि प्रतिभाओं का त्वरित विकास और सभी चीजों के विकास का आशीर्वाद प्रभावी था। एक गंभीर नजर से
जियांग ने नन्हे नौ को देखना शुरू किया और खुद से सोचा कि कीटों के प्रजनन को तेज करने के लिए उसके निष्क्रिय कौशल अधिक प्रभावी थे। कई सेकंड बाद नन्हे नौ का निशान उसके हाथ पर दिखाई दिया। इसे देखने के बाद उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि यह एक नई क्षमता थी। उसकी धारणा सही थी क्योंकि सिस्टम विंडो ने उसे दो नई विशेष क्षमताएं प्रदान की जिन्हें इंसेक्ट नेस्ट और डोमिनियन कहा जाता है। फिर एक और सिस्टम विंडो ने उसे सूचित किया कि इंसेक्ट ब्रीडिंग में तेजी आई है और 8 सेकंड बचे हैं। यह देखकर जियांग ने सोचा कि इंसेक्ट ब्रीडिंग लगभग पूरी हो गई है। जियांग ने अपना सिर आसमान की ओर उठाया और जो उसके सामने था उसे देखकर वह चौंक गया। वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका और सोचने लगा कि क्या यह इंसेक्ट्स की कॉलोनी है। उसके सामने 9 छोटे छोटे बच्चे खड़े थे, दोनों हाथ बगल की ओर फैलाए हुए और खुद को प्रजनन करते हुए। पलक झपकते ही हजारों की संख्या में कीट दिखाई दिए और उनके चारों ओर उड़ने लगे। सिस्टम ने इंसेक्ट्स के पहले झुंड के सफलतापूर्वक प्रजनन को पूरा करने के लिए जियांग को बधाई दी। सिस्टम के अनुसार कुल 2300 कीट थे। जियांग ने अपना सिर एक तरफ घुमाया और जब वह कीटों को देख रहा था तो वह मुस्कुराने लगा और उसने सोचा कि यह संख्या वास्तव में प्रभावशाली थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि पहला प्रजनन चक्र इतना सफल रहा। कीटों में से एक 2000 से अधिक संतानों तक पहुंच सकता था। यह केवल पहली पीढ़ी थी। उसे नहीं पता था कि तीसरी या चौथी पीढ़ी में क्या होगा। कीटों में से एक जियांग के पास आया, उसकी उपस्थिति को महसूस करते हुए। उसने अपना शरीर उसकी ओर घुमाया और उसके सिर को सहलाना शुरू कर दिया। उसे ये कीट बहुत पसंद थे, हालांकि उनकी क्षमताएं और छोटे 9 अलग-अलग थे। उसने देखा कि कीटों ने कुछ नए कौशल भी हासिल किए थे। कीट की स्थिति विंडो दिखाई दी। इसे मियास्मा के 9 पंखों का बेटा कहा जाता था। इसमें 4 क्षमताएं थीं। पहली थी जहरीली धुंध जो इसे छूने वाली हर चीज को नष्ट करने और खाने की अनुमति देती थी। दूसरी थी छलावरण। इस क्षमता ने इसे अपने पंखों के प्रतिबिंब का उपयोग करके खुद को छिपाने की अनुमति दी। तीसरी थी उन्माद। जब इसने इस क्षमता का उपयोग किया तो भक्षण मूल्य लगातार खपत हो रहा था, बदले में अस्थायी रूप से ताकत और गति बढ़ रही थी। चौथी और अंतिम क्षमता को आत्मविनाश कहा जाता था। इस क्षमता ने उसे अपने शरीर को विस्फोट करने, विषाक्त पदार्थों को छोड़ने और इस प्रक्रिया में भारी क्षति पहुंचाने की अनुमति दी। जियांग ने सोचा कि छलावरण और आत्मविनाश कौशल काफी उपयोगी लग रहे थे। जब वह अपने विचारों में खोया हुआ था तो छोटी नाइन उसके पीछे से आई और उसे गले लगा लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक मुस्कान के साथ उसने उसका ध्यान आकर्षित किया। उसकी आवाज सुनकर जियांग अपनी तंद्रा से बाहर आया, अपना सिर थोड़ा उसकी ओर घुमाया और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और सहज महसूस किया। उसने अपना शरीर उसकी ओर घुमाया, उसके सिर को सहलाना शुरू किया और एक मुस्कान के साथ सोचा कि वह बदल गई है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। छोटी नाइन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने हाथों को अपनी छाती पर रखा और एक हर्षित मुस्कान के साथ उसे सूचित किया कि उसने कीटों के प्रजनन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। फिर उसने दोनों हाथों से जियांग की बाह पकड़ी और उससे कहा कि वह आराम करना चाहती है। यह सुनकर उसने उससे पूछा कि आराम करने से उसका क्या मतलब है। उस पल उसका शरीर गायब होने लगा। जियांग ने अपना सिर थोड़ा सा अपने हाथ की ओर घुमाया और यह देखकर वह कुछ हद तक भ्रमित हो गया। वह सोचने लगा कि वह कहाँ चली गई थी और उसी समय एक सिस्टम विंडो उसे सूचित करने के लिए प्रकट हुई कि लिटिल नाइन कीटों के घोंसले में वापस आ गई है।
जियांग ने अपने हाथ को देखना शुरू किया और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और राहत महसूस की। सिस्टम स्पेस अविश्वसनीय था। यह एक ऐसा स्थान था जहां कीटों के झुंड को समायोजित किया जा सकता था। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने झुंड थे, वे सभी सिस्टम के भीतर छिप सकते थे। इसलिए जियांग को अब किसी के द्वारा खोजे जाने का डर नहीं होगा। कीटों का घोंसला एक नई क्षमता थी जो उसने हासिल की थी। यह एक ऐसी क्षमता थी जो अधिकतम स्तर पर दी जाती थी, जिसका मतलब था कि इसे ऊपर नहीं बढ़ाया जा सकता था। जियांग ने लिटिल नाइन के निशान को सक्रिय किया, अपने हाथ को देखना शुरू किया और देखा कि वह शांति से सो रही थी। उसने महसूस किया कि प्रजनन के बाद कीटों को सोने की जरूरत होती है। जियांग को याद आया कि उसने अभी अभी एक नई क्षमता हासिल की है, इसलिए उसने इसका परीक्षण करने और यह देखने का फैसला किया कि यह कैसे काम करती है। उसने अपना हाथ बगल की ओर बढ़ाया और कौशल को सक्रिय किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके शरीर से एक शक्तिशाली और दम घोंटने वाली ऊर्जा निकलने लगी और उसकी आंखें चमकने लगीं। जैसे ही जियांग ने इस क्षमता को सक्रिय किया, उसके बगल में मौजूद कीड़े मकोड़े अपना सिर उसकी ओर घुमाकर उसे जानलेवा नजरों से देखने लगे। जियांग ने अपना सिर उनकी ओर घुमाया और जानलेवा नजरों से उसे एहसास हुआ कि यह क्षमता कैसे काम करती है। उसने अपना हाथ आसमान की ओर बढ़ाया और इसने कीड़ों को अवशोषित करना शुरू कर दिया। इस नई क्षमता ने जियांग को कीड़ों के झुंड को नियंत्रित करने की अनुमति दी। उसने अपना सिर अपने हाथ की ओर घुमाया और सोचा कि इस कौशल का उपयोग करना एक हाथ हिलाने जितना आसान है। जबकि जियांग की आंखें चमक रही थीं, उसने आगे देखना शुरू किया और अचंभित हो गया। इस क्षमता का उपयोग करके वह कीड़ों की इंद्रियों का भी उपयोग कर सकता था। अब जियांग दुनिया को उसी तरह से देख सकता था जैसे कीड़े करते हैं। जैसे ही उसने चारों ओर देखा, उसने देखा कि यह जगह राक्षसों से भरी हुई थी, जो छिपे हुए थे और अपने शिकार का पीछा करने के लिए तैयार थे। जियांग ने अपना सिर एक तरफ घुमाया और कीड़ों के व्यवहार को देखकर वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने महसूस किया कि वे भी उत्साहित थे। एक जानलेवा नजर से जियांग और कीड़े राक्षसों को घूरने लगे, जबकि उसका शरीर छोटे नौ की जहरीली धुंध से घिरा हुआ था। उसने उन्हें हमला करने का आदेश दिया क्योंकि यह उनकी नई क्षमताओं का परीक्षण करने का समय था। उसकी आज्ञा सुनते ही हजारों कीड़ों ने क्षेत्र के सभी राक्षसों का ध्यान आकर्षित करने के लिए पास की एक इमारत को टुकड़ों में नष्ट कर दिया। उनकी योजना काम कर गई, क्योंकि क्षेत्र के पास के सभी राक्षसों ने अपना सिर उस ओर घुमाया जहां वे थे और धीरे धीरे यह देखने के लिए पास आने लगे कि क्या हो रहा है। जियांग ने अब और इंतजार न करने और राक्षसों के पीछे जाने का फैसला किया। जब उसका शरीर छोटे नौ की जहरीली धुंध छोड़ रहा था, तो वह राक्षसों के पास जाने लगा, जिन्होंने जल्द ही महसूस किया कि क्या होने वाला था। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इससे पहले कि वे आगे बढ़ पाते, जहरीली धुंध तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगी। कुछ ही सेकंड में जहरीली धुंध राक्षसों से चिपक गई और धीरे धीरे उनके शरीर को नष्ट करना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें अमानवीय महसूस होने लगा। दर्द से कुछ ही समय बाद इससे प्रभावित सभी राक्षस अपनी जान गंवाकर जमीन पर गिर पड़े। अब जब वे मर चुके थे, तो जहरीली धुंध धीरे धीरे उन्हें निगलने लगी। जियांग लाशों के पास गया और उन्हें गौर से देखने लगा। कीड़ों के झुंड के साथ उसे कार्रवाई करने की लगभग कोई जरूरत नहीं थी। अब जहरीली धुंध की पहुंच बहुत बड़ी थी और यह अपने लक्ष्यों को तेजी से और अधिक व्यापक रूप से निगलती थी। इसके अलावा अब उसके पास डोमिनियन नामक क्षमता के साथ साझा दृष्टि थी।
आम राक्षस अब कीड़ों के झुंड से छिप नहीं सकते थे। जियांग ने अपना सिर एक तरफ घुमाया और जैसे ही उसने छोटे नौ की जहरीली धुंध को धीरे धीरे राक्षसों की लाशों को निगलते हुए देखा, वह मुस्कुराने लगा और उसने सोचा कि जल्द ही वह और अधिक कीटों का प्रजनन कर सकेगा। उसे याद आया कि उसने ध्यान से नहीं देखा था कि अगले कीट प्रजनन के लिए कितने भक्षण मूल्य की आवश्यकता थी। यह सोचते हुए उसने सिस्टम विंडो खोली। सिस्टम इंटरफेस पर जो कुछ दिखाई दिया था उसे देखकर जियांग चौंक गया और सोचने लगा कि क्या हो रहा है और यह क्या है। इस वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।